वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम वीनस की प्लेसमेंट 6th हाउस के अंदर क्या इंडिकेट करती है किसी भी नेटिव के लिए, इस बारे में बात करेंगे। हम वीनस की प्लेसमेंट जो है मेन चार्ट, लग्न चार्ट, D1 चार्ट के बारे में बात करेंगे कि जब वीनस हमारा शुक्र जो ग्रह है वो छठे घर के अंदर बैठता है तो उसका हमारे किसी भी नेटिव के लाइफस्टाइल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और साथ ही साथ जब वो एस्पेक्ट कर रहा है 12वें घर को जो कि उसका उच्च का घर है तो उसका इफेक्ट छठे में बैठ के वो क्या लेगा। क्योंकि अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो छठा घर जो वीनस का है वो उसका नीच का घर है, और साथ ही साथ वो जो दृष्टि दे रहा है 12वें घर पे वो उसका उच्च का घर है। तो जब आप छठे घर की बात करते हैं तो छठा घर जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं रोग है, रिपु है, ऋण है। रोग क्या है? डिसीज है, किसी भी तरह की बीमारी जो है हम वो छठे घर से देखते हैं। रोग ऋण जो है कोई भी उधार, लोन, कर्जे आपके ऊपर, नेटिव्स के ऊपर, वो भी छठे घर से देखे जाते हैं। और रिपु जो है वो आपके दुश्मन, कि किस तरह के एनिमीज आपकी लाइफ के अंदर रहेंगे जो आपको तंग करेंगे, ये सभी चीजें हम जो है छठे घर से देखते हैं। साथ ही साथ जब आप एनिमीज की बात है तो वो कॉम्पिटिटर्स का घर भी वही है। लोन्स का भी जब हम कर्जों की बात करते हैं तो लोन्स उसी का एक पार्ट बन जाता है, इसको भी हम। और साथ ही साथ ये अगर हम वैसे देखेंगे तो ये थर्ड हो गया आपके 4th हाउस से, तो आपके मैटरनल अंकल्स का भी घर यही देखा जाता है। 7 से 12 होने के ऊपर लॉसेस टू द स्पाउस, मैरिटल हाउस को देखा जाता है, और दूसरे से 5वां होने के कारण ये 5 धन स्थान के लिए त्रिकोणा के अंदर आके बैठ गया। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं जब से हमने शुरू किया है कि वीनस इन डिफरेंट हाउसेस, तो हम अपने हर एपिसोड में आपको बता रहे हैं कि वीनस किस चीज का कारक है। वीनस कारक है आपकी लव लाइफ का, आपके पार्टनर्स का, स्पाउस का, या किस तरह की पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे। क्या चीजें हैं लाइफ के अंदर, लव के अंदर, जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द रिलेशनशिप। लाइक कुछ लोगों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें जो है हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र इन सभी चीजों के लिए कारक है या उन्हें रिप्रेजेंट करता है। कोई भी तरह की लग्जरी है वो शुक्र देता है। जिन्हें अच्छे बहुत बढ़िया कपड़ा, ब्रांडेड क्लोथ पहनने का शौक है, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी पहनने का शौक है, या आप कह सकते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बहुत खूबसूरत घरों का शौक है, ऐसे सभी लोगों का जो वीनस है वो बहुत ज्यादा डिग्निफाइड होता है। क्योंकि जब वीनस बहुत ज्यादा पावर के साथ होता है, वीनस वॉन्ट्स हार्मोनी, पीस, कंफर्ट, तो वो इन सब चीजों के लिए प्रो करता है किसी भी नेटिव को। और ये सब चीजें जो है वीनस इनका कारक है, इसे रिप्रेजेंट करती हैं। एंड द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पॉइंट जो काफी जगह पे इग्नोर कर दिया जाता है, जस्ट एक लग्जरीज को, मटेरियल्स को वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम वीनस को देखते हैं। क्योंकि जो वीनस का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, हम अपनी हर सीरीज के अंदर, हर एपिसोड के अंदर बता रहे हैं कि वो पाइसेस में होता है। पाइसेस काल पुरुष कुंडली के अंदर जो है वो 12वां घर है। 12वां घर क्या है आपका? 12वां मोक्ष स्थान भी है, और वो आउटर रेल्म है जहां पर कि शुक्र जो है अपना उच्च का स्थान प्राप्त करता है। इसीलिए फॉर स्पिरिचुअलिटी आल्सो आपका शुक्र जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब आपका शुक्र जो है वो 6th हाउस के अंदर आके बैठा, और काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो 6th हाउस है वो वर्गो का हाउस है, एंड शुक्र जो है वर्गो के अंदर नीच का हो जाता है। शुक्र आपके काल पुरुष कुंडली के अंदर दूसरे और 7वें घर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, और दूसरा आपके पार्टनर का स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर्स का, आपका स्पाउस का। तो जब आपका शुक्र
अपने से 12वें स्थान में आ जाता है, किसी भी एक्चुअली कोई भी प्लैनेट जब अब किसी भी घर से 12वें स्थान में बैठता है तो वो उस घर के लिए लॉसेस क्रिएट करता है, वहां पे उसको बेनिफिट्स नहीं देता। और जब अपनी जगह से 12वें में शुक्र आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे शुक्र जो है वो अनकंफर्टेबल है एज फॉर एज द मैरिटल इश्यूज आर कंफर्म्ड। अदर हैंड पे भी जब आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो क्या है, प्लेयर सीकिंग है, कंफर्ट सीकिंग प्लैनेट है। और वो कहाँ बैठा है, जहां पे दुश्मन है, एनिमीज आपके बैठे हैं, सारे रोग है, कर्जे हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशंस के अंदर वीनस विल गेट द प्लेयर? वीनस विल बी अनकंफर्टेबल इन सच सिचुएशन। लेकिन वीनस क्या है, आपका नेचुरल बेनिफिक है। तो जब नेचुरल बेनिफिक्स होते हैं वो जहां पे भी बैठते हैं उस सिचुएशंस को काफी बेटर करते हैं। इसका मतलब कि वो स्टिल इस सिचुएशन के अंदर आपको इन चीजों से कुछ ना कुछ मुक्ति दिलाएंगे, कम करेंगे। साथ ही साथ जब सेकंड आपका धन स्थान है और वहां से पंचम के अंदर छठे में आ रहा है, आपके लिए लोन लेना बहुत आसान होगा इन द सेंस कि पीपल विल ट्रस्ट यू टू गिव लोन, कि उनको मालूम है कि यहाँ पे हमें लोन, ये सच पर्सन विल रिटर्न द मनी इजिली। तो वहां से आपके लिए मनी जनरेशन, इवन फॉर द बिजनेस, एक बेस के लिए आपको पैसा चाहिए या कुछ है तो यू कैन गेट द लोन्स फ्रॉम द पीपल। तो वहां उस हिसाब से ये एक कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है किसी भी नेटिव की, अगर आप छठे घर के अंदर बैठे हैं। वो बीइंग नेचुरल बेनिफिट आपको इन चीजों से कुछ ना कुछ राहत देता है। लेकिन अगर आपका वीनस नॉन डिग्निफाइड है, वीक है, वैसे कालपुरुष में नीच का है, अदरवाइज ऑल्सो मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस के अंदर है या नीच स्थान में है, शत्रु स्थान के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए कंपटीशन बहुत मेजर मिलता है। चाहे वो जॉब का है या मतलब आपको एक अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कॉम्पिटिशन्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, ऐसे लोगों को सक्सेस या कंपटीशन क्लियर करना बहुत टफ होता है। लेकिन अगर वहीं पे आपका डिग्निफाइड वीनस वहां पे बैठा है, अपने उच्च स्थान में है, अपने फ्रेंडली हाउस के अंदर है, विद गुड पावर्स है वहां पर, उस केस के अंदर इट इज सीन कि ऐसे लोगों के लिए कंपटीशन तो बहुत स्मूथली निकल जाता है। दे आर वेरी इजी क्लियरिंग द थिंग्स बिकॉज अपनी पोजीशन कंफर्ट उसको अरेंज करना है अपने लिए। वीनस कैन नॉट लिव इन ए अनकंफर्टेबल सिचुएशन। वो जहां पे भी बैठा है इट हैज टू हैव द कंफर्ट इन दैट एरिया। तो जब वो पावर में है, डिग्निफाइड है, तो वो इन चीजों के लिए आपके लिए कंफर्ट अरेंज करके ही रहेगा। लेकिन सिंस वो ऐसी जगह पे है जहां पे वो कंफर्ट चाहता है और 7 से पीछे होने के कारण जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग मैरिड और आप एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वहां पे इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गोइंग टू होल्ड। जब इस तरह की चीजें आप देखते हैं वहां पे वीनस अनकंफर्टेबल होने लगता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होल्ड करना चाहता अपने ऊपर, और वहीं से आपके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे नेटिव्स के चार्ट के अंदर उनका स्पाउस जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। जनरली मेल है तो फीमेल्स हैं तो उनका मेल पार्ट, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग पार्टनर्स होते हैं उनके, बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड टू सच पीपल ओनली। और लेकिन 12th की एनर्जीज वो एक्सट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा वहां से, जो स्पिरिचुअलिटी की उसकी वो है उसको भी, और एक ये फॉरेन लैंड भी है, तो वहां से वो बहुत एनर्जीज को एक्सट्रैक्ट करता है वीनस। एंड इट इज सीन कि ऐसे केसेस के अंदर जो इस तरह के नेटिव हैं उनको फॉरेन लैंड बहुत अट्रैक्ट करता है। उनको फॉरेन की किस तरह की लाइफस्टाइल्स है, फॉरेन में क्या होता है क्या नहीं, वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कीन होते हैं, मूव करना चाहते हैं। अगर मतलब आप किसी भी, अगर सपोज यू आर इनटू इंडिया, तो आपको हमेशा ये रहेगा कि मैं यूरोप घूम लूं, यूएस घूम लूं, अमेरिका मतलब लंदन चला जाऊं, एनीवेयर। लेकिन आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन लाइफ जो है वो अट्रैक्ट करेगी।
एंड इन द सेम टाइम जो लोग वहां के बॉर्न हैं उनके लिए इंडिया विल बी एन अट्रैक्शन। ऐसी चीज जहां पे स्पिरिचुअलिटी है वो चीज उन्हें अट्रैक्ट करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि 12th आपके फॉरेन लैंड भी है और स्पिरिचुअल भी है और वीनस का जो है एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। तो ऐसे नेटिव्स को जो 12th का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा दे रिसीव एंड वहां पे उनको जो एक फॉरेन लैंड की है क्रेज वो बहुत ज्यादा रहती है। 6th हाउस हमारा साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपका जो है पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ किस तरह का रिलेशन है, आपको किस तरह के एनिमल्स कौन क्या साथ आपको कैसा लगाव रहेगा, क्या कोई आपकी हार्मनेस तो नहीं है किसी एनिमल के साथ, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये भी इस चीज पे देखा गया है कई चार्ट्स के अंदर कि इफ यू हैव ए नॉन डिग्निफाइड वीनस, अगर आपका वीनस वीक है 6th हाउस के अंदर, इन दैट केस ऐसे नेटिव्स को कहीं ना कहीं किसी जंगली जानवर से, कभी स्नेक से बाइट का इस तरह का खतरा रहता है। ऑन द अदर हैंड जिन लोगों का ये डिग्निफाइड वीनस है उनको जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। बहुत केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोग पेट जरूर रखते हैं अपने पास। दे लाइक वीनस है उसको एक कंपेनियनशिप चाहिए एंजॉय करने के लिए। इट नीड्स समवन ऑल द टाइम, दो डजंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वांट टू एंजॉय without the responsibility. So with the pet they get that kind of an feel of a companionship. तो जहां पे उनका डिग्निफाइड वीनस है वहां पे इट इज सीन कि जो नेटिव्स हैं वो जर्नली बहुत अपने पास जो है इस कोई ना कोई पेट को जरूर रखते हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा शुक्र का हमारे 6th हाउस के अंदर जब हम बात करते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताइए, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आपका जिनका भी नेटिव्स का 6th हाउस के अंदर ये इस तरह से वीनस है, आर दे फेसिंग एनी ऑफ द सच एनालिसिस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस एपिसोड, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।